हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे प्लानिंग का प्रोसेस, साथ ही में टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले प्लानिंग के प्रोसेस की बात करें तो टोटल 7 प्रोसेस हैं प्लानिंग के। वन बाय वन देखेंगे और इसके बाद इच पॉइंट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को तय करते हैं। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 तो जाके देखो। सेटिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने समझा दिया उस वीडियो में। अब स्टार्ट देखते हैं। सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रेमिसेस। आगे देखते हैं प्रेमिसेस का मतलब क्या है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, इम्प्लीमेंट द प्लान, फॉलो अप द एक्शन। ये टोटल 7 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं प्लानिंग प्रोसेस के लिए। अब वन बाय वन हर प्रोसेस को समझते हैं। सबसे पहला आता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को सेट करें, यानी कि अगर आप प्लान करना चाहते हैं तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आप किस बारे प्लान कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव आपको तय करना है कि हाँ, इस चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं और हमको ये अचीव करना है। ऑब्जेक्टिव तय हो गया। और ऑब्जेक्टिव एक ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव होगा आपके लिए और एक डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव होगा और ईच डिपार्टमेंट के लिए और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो यूनिट है उसके लिए ऑब्जेक्टिव होगा। हो सकता है बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, उसको छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बांट दें ताकि ईजिली ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तय करना है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके बाद हर डिपार्टमेंट के लिए। उस ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे, बड़ा वाला ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे ही हम लोग डिपार्टमेंट्स और यूनिट्स के लिए ऑब्जेक्टिव तय करेंगे। सेकंड पॉइंट इज डेवलपिंग प्रेमाइसिस। प्रेमाइसिस क्या हो गया कि प्लानिंग जो है ये मेनली फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है, जो कि अनसर्टेन है भाई। तो हर प्लानर को ये प्रोविजंस पहले से सोचने होते हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। यानी कि आपको हर तरह के अल्टरनेटिव प्लानिंग, वी कैन से अल्टरनेटिव प्लानिंग, यानी कि अल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव। यानी कि सपोज आपको मैं एक ईजी पॉइंट में डेवलपिंग प्रेमिस समझाते हैं कि अगर हम एक पाथ में जा रहे हैं, ठीक है, एक पाथ में हम लोग जा रहे हैं, ये पाथ हमने तय किया ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। यहाँ ऑब्जेक्टिव है मेरा, तो हो सकता है कि यहाँ से भटकना पड़ जाए हमको, ठीक है, भटकना पड़ जाए। ऑब्जेक्टिव तो मेरा वही है। तो एक पैरेलल प्लानिंग भी साथ साथ में अगर हम लोग कर दें, प्लान बना लें जो कि सेम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मदद करेगा, ठीक है, या फिर मोर देन वन अल्टरनेटिव अगर हम खोजें जो हमको सेम ऑब्जेक्टिव मदद करने में मदद करेगा, मतलब अचीव करने में, और लगभग ये इसी प्लान के जैसा होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग अच्छा खासा प्रोविज़न बना लिए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसी को कहते हैं डेवलपिंग प्रेमाइसेस। यानी कि फ्यूचर को देखते हुए, अनसर्टेनिटी को देखते हुए अगर हम अल्टरनेटिवली कुछ कुछ चीज़ को पहले से सोच ले रहे हैं तो वो सब प्रेमाइसेस हो गया पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। हम अजम्पशन सोच लिए कि हाँ ये चीज़ झमेला होने वाला है, उसके हिसाब से भी प्लानिंग कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, यानी कि उसको एक्शन में कैसे लाएंगे। अब एक्शन में भी बहुत तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो हमको देखना है कि किस किस तरीके से हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, assumption आर मेड, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी द एक्ट अपॉन देम। यानी कि किस किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, फोर्थ इज अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब ऑब्जेक्टिव बना लिया भाई, प्रेमाइसेस डेवलप कर लिया, तरीका खोज लिया कि कैसे कैसे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अब हर तरीके को हम लोग एक दूसरे से कंपेयर करके देखेंगे कि उसका कुछ क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या घाटा है, क्या कितना कॉस्ट इन्वॉल्व है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सारे चीज़ को अच्छे से इवेल्युएट करना है अपने को फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। अब अगर आप अल्टरनेटिव को अच्छे से इवेल्युएट कर लिए, उसके फ़ायदे घाटे, कितना कॉस्ट है, क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, सारी चीज़ को देख लिए, तो एक बेस्ट अल्टरनेटिव आपको मिल गया होगा अब तक। तो इस बेस्ट अल्टरनेटिव को आप सेलेक्ट कर लीजिए और इम्प्लीमेंट कर दीजिए।
ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट यही है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी कि आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिए, एक्शन में डाल दिए, ठीक है। तो इसके बाद ऐसा नहीं है कि आप एक्शन में डाल दिए इसके बाद इसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद आपको देखना है फॉलो अप एक्शन, यानी कि ये 7th पॉइंट था जो मैंने गलती से यहाँ पे नीचे छूट गया मेरा। फॉलो अप एक्शन, यानी कि फॉलो अप एक्शन का मतलब क्या है कि अब तक आपने जितना काम किया है उतना ही इम्पोर्टेंट आपको उस प्लान को एक्शन में लाने के बाद उसको फॉलो करना है, यानी कि प्लान को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद उसका अच्छा सा देखभाल करना है। अगर आप ये कर लिए तो मैक्सिमम चांस है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा। और आपको इंश्योर करना है कि आपका प्लान आपका मेन ऑब्जेक्टिव से भटके नहीं, क्योंकि रीज़न आपको पता ही जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर आपने देखा है तो जाकर देखो। तो हमको रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, किसको? एक्शन प्लान को, यानी कि जो आप प्लान को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो भी सेम उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना का बाकी का पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि भाई एग्जीक्यूट करके छोड़ देना। अब होता है ऐसा बहुत बार, मैंने एग्जांपल लेता हूँ कि अपने बहुत अच्छा बनाते हैं पढ़ने का रूटीन, सारा चीज़ सोच लेते हैं, भटकेंगे तो ये करेंगे, इसके बाद भी तो हम लोग मैनेज कर ही सकते हैं, ऐसा ऐसा ख्याल आता है, उसका लास्ट में इम्प्लीमेंट कर देते हैं प्लान को। हाँ हाँ भाई मंडे से तो मंडे से तो यही प्लान अब फॉलो करना अपने को। उसके बाद होता क्या है भाई, पता नहीं क्या होता है, उसके बाद तो आप ही जानते क्या होता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? तो टोटल 7 टाइप्स के प्लान हैं। मैंने इस पर बहुत बढ़िया से वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो, लेकिन टेंशन मत लो, अभी मैं वहाँ जाने के लिए नहीं कहूँगा। आप देखना है तो आप जाके देखो, चैनल में सर्च करना, नीचे में मिल जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, रूल, प्रोग्राम और बजट, 7 तरह के आपके प्लान्स होते हैं। 1 बाय 1 मैं इस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लो। और ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो उस वीडियो को देख लो, सेपरेट वीडियो है टाइप्स ऑफ प्लान पे। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान में सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव हम क्या होता है, यानी कि किस तरह का प्लान होता है, ऑब्जेक्टिव का प्लानिंग करना क्या होता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देयरफॉर कैन बी सेड टू बी डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन दैट मैनेजमेंट वुड लाइक टू रीच, यानी कि एक जगह बोल सकते हैं, एक जगह जहाँ पे मैनेजमेंट को पहुँचना है, वो पर्टिकुलर चीज़ को लेना है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। और जो मैं जितना दिया हूँ इतना लिख लेना एग्जाम में, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सेपरेट आपसे पूछता है तो आपको डिटेल लिखना पड़ेगा, लेकिन केस स्टडी बेस पूछता है तो आपको बस जितना इसमें लिखा है थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन, एक लाइन सफिशियंट है। सेकंड, अगर आपसे टाइप्स ऑफ प्लान पूरा पूछता है, 7 टाइप्स ऑफ प्लान, तो जितना मैं इस वीडियो में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इससे ज़्यादा तो लिखने का दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड इज स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी प्रोवाइड्स a broad contour of an organization's business. It also refers to future decision defining and organization direction and scope in the long run. यानी कि फ्यूचर का जो डिसीजन है उसको हम लोग पहले से डिफाइन कर लो। ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा चीज़ डायरेक्शंस जो है, हो सकता है कि 6 महीने बाद हमको इस साइड में जाना है, बोलते हैं ना कि स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं कि 6 महीने के बाद हम यहाँ से ट्रांसफ़र ले लेंगे और ट्रांसफ़र लेने के बाद वहीं से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे जम्मू कश्मीर घूमने के लिए। तो ये आपका पहले से स्ट्रैटेजी हो गया। ठीक है, कि आप पहले से डिसाइड कर लिए कि अगर आप अभी आप प्रेजेंट लोकेशन पे हैं, ठीक है, आप दूसरा लोकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, अब दूसरा लोकेशन से आप तीसरा लोकेशन में घूमने का सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रैटेजी है कि अगर आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ भी घूम लेंगे। ये पहले से आप सोच के रखें। ठीक है, बेसिकली स्ट्रैटेजी का मतलब यही होता है कि लॉन्ग रन में फ्यूचर का डिसीजन डिफाइन करना, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन डिफाइन करना और ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग रन में स्कोप को डिफाइन करना हम स्ट्रैटेजी कहते हैं। थर्ड इज पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब ये होता है, एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट, ठीक है, जो आपका
पर्टिकुलर थिंकिंग और पर्टिकुलर सोच थिंकिंग एक ही होता है, सॉरी, सोच को, थिंकिंग को और एनर्जी को एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है। यानी कि इसको भी अच्छे से समझते हैं कि अगर आप बहुत सारे बैंक्स में गए होंगे, बहुत सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए होंगे, सबका अलग अलग पॉलिसी रहता है। सपोज़ फ्लिपकार्ट का बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट का पॉलिसी रहता है जिसमें बोलता है कि वो रिटर्न नहीं लेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि आप वो अगर प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है, और आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपका दिमाग में ये साफ साफ होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरा रिटर्न नहीं होगा। तो ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो आपका सोच को, आपका थिंकिंग को एक प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाता है कि उस सामान को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, ठीक है। फोर्थ इज प्रोसीजर रूटीन्स मेनली होते हैं। रूटीन्स एक प्रॉपर सीक्वेंस किसी भी चीज़ को करने के लिए, सिंपल प्रोसीजर का मतलब यही होता है। उसके बाद है फिफ्थ है रूल एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है जो कि बताता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, यानी कि किसी भी चीज़ को कैसे करना है, तरीका हमको रूल में मिलता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा है या फिर कुछ भी टाइप मल्टीपल स्टेटमेंट्स है जो आपको पर्टिकुलर काम को करने के लिए डायरेक्शन देता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट ये है प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक डिटेल स्टेटमेंट होता है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि पूरा ऑब्जेक्टिव का आउटलाइन, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट टू इम्प्लीमेंट एनी कोर्स ऑफ एक्शन। यानी कि प्रोग्राम बोले पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा बोलते हैं ना, सारा चीज़ लिखा है इसमें, ये पूरा मिलके प्लान बनता है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रेटजी है, पॉलिसी है, प्रोसीजर है, रूल्स है, सारा चीज़ को मिला दो तो प्रोग्राम बन जाता है आपका। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट माल पानी रोकड़ा, कितना खर्चा होगा पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को करने के लिए, ठीक है। अब 7th है बजट यही है कि एक पर्टिकुलर चीज़ को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ठीक है। इट इज़ ए प्लान विच क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। ए बजट इज स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स। पर्टिकुलर चीज़ को अचीव करना है, ठीक है। यानी कि अगर आपको पूरा महीना घर चलाना है, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलर बजट तय करना होगा। यानी कि अगर आप फ्यूचर में इतना चीज़ खाते हैं, मैगी मिल नहीं रहा अभी फ़िलहाल, मैगी को छोड़ के, तो एक पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं, तो इसका पूरा का पूरा ब्यौरा आपको न्यूमेरिकल टर्म में अभी जानना पड़ेगा। उसको कहते हैं हम लोग बजट। यानी कि हो सकता है 2000 खाओ, हो सकता है 10,000 खाओ, तो जो सामान हम फ्यूचर में आइटम्स, फिगर्स और फैक्ट्स, जो भी चीज़ हमको चाहिए उसको हम लोग न्यूमेरिकल टर्म्स में क्वान्टिफाइज वेज में अगर हम एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बजट। तो ये था टाइप्स ऑफ प्लान। बहुत ही शांति से और बहुत ही धीरे धीरे मैंने समझाया। होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, तब तक के लिए बाय बाय। और टाइप्स ऑफ प्लान में और डिटेल वीडियो चाहिए तो वो वाला वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।